केतु ग्रह कुंडली के अंदर कई बार ऐसा करते हैं कि बहुत चुपचाप एक व्यक्ति का नुकसान करवाते रहते हैं। लेकिन अगर यह बात समझ में आ जाए तो वह व्यक्ति जरूर उन टॉपिक्स पर ध्यान दे सकता है और कर्म अनुसार उस नुकसान को कम कर सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो इसी से संबंधित है। दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, केतु ग्रह बहुत चालाकी से जिंदगी के अंदर इस तरह से प्रभाव देते हैं जो इंसान को पता भी नहीं लगता है कि उसकी जिंदगी में ये घटना केतु ग्रह के कारण चल रही है। देखिए, सबसे पहले अगर इस बात को ध्यान दिया जाए कि केतु ग्रह आपको आपकी जिंदगी और आपके व्यक्तित्व से दूर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब यह रहा कि केतु ग्रह आपका किसी चीज में मन ही नहीं लगने दे रहे हैं, कहीं पर किसी तरह का कोई डिसीजन ही नहीं होने दे रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, अपने और पराये का अंतर दिखना बंद हो गया है। यानी कहीं ना कहीं केतु ग्रह स्वयं के व्यक्तित्व पर ऐसा असर दे रहे हैं जो स्वयं पर भी शक करता है व्यक्ति और सामने वाले पे भी शक करता है। यानी केतु ग्रह अपनी जो ताकत है वह आपको नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपसे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ज्यादा करा रहे हैं। इसका मतलब केतु ग्रह आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस के अंदर लगन भाव के अंदर बैठकर अशुभ फल दे रहे हैं और चुपचाप आपको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या करें? ऐसे में दर्शकों, सबसे ज्यादा स्वयं को आध्यात्मिकता के तौर पर आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर आप यहाँ केतु ग्रह पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहते हैं तो मान के चलिए कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव नजरिए पर ला सकती है, लेकिन आपको उसके लिए अलग अलग तरह की स्थितियों को पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान को लेना पड़ेगा और आध्यात्मिक तौर पर अपनी उन्नति को करना पड़ेगा गृहस्थी जीवन में रहते हुए भी। तब यह केतु ग्रह का जो कंफ्यूजन है यह कम हो जाएगा और केतु ग्रह का ही जो छुपा हुआ लाभ है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केतु ग्रह आपके लगन भाव यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। दर्शकों, कहीं ना कहीं केतु ग्रह जिस तरह से भी जो नेगेटिव प्रभाव देते हैं उसी का ही इफेक्ट बता रहा हूं, सभी भाव में अलग अलग, क्योंकि केतु ग्रह कुछ तरीके से ऐसा करते हैं जो पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं इस बात को। जैसे कि केतु ग्रह अगर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं तो उसके कारणवश क्या करेंगे? उसके कारणवश आपकी फैमिली लाइफ के अंदर चुपचाप आपको बदनाम कर देंगे। आप कहोगे, हमें क्यों बदनाम कर देंगे, हम तो सबका साथ दे के चलते हैं। यही तो बात है, आपको यह दिखना बंद हो जाएगा कि आप जिन लोगों का साथ दे रहे हैं वह आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी केतु ग्रह सेकंड हाउस में बैठकर इस तरह से चुपचाप इमेज, पर्सनैलिटी, समाज की प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करते हैं। एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये मत सोचिएगा कि केतु सभी जगह बैठकर खराब फल दे रहे हैं। आज तो यह बता रहा हूं कि केतु ग्रह कब किस तरह से चालाकियां कर बैठते हैं, तो ऐसे में क्या करें। पर अगर अलग अलग सभी भाव में विश्लेषण देखना चाहते हैं जो सिर्फ उसी भाव से रिलेटेड है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। वहां पर आपको केतु ग्रह से संबंधित अनेकों जानकारी मिलेगी जो आपकी खुद की कुंडली पर विस्तृत रूप से अप्लाई होगी। देख लीजिएगा उन्हें, पर आज देखें जरा केतु की चालाकियां समझते हैं। मैं सेकंड हाउस की बात कर रहा था, तो ऐसे में क्या होगा, लोग आपका ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जैसे आपकी ऊर्जा का कहीं ना कहीं गलत दिशा में यूज कर लेना। लोग आपके पास आपके परिवार के भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली वाले जो हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे हर समय इस तरह से कहेंगे कि हम तो तुम पर डिपेंड करते हैं, हमारी हेल्प कर दो, हमारे को इस व्यक्ति से बचा लो, उस व्यक्ति से बचा लो। आपके तो सेकंड हाउस में केतु ग्रह हैं, आप बचाने लग जाएंगे। यानी ऐसे में देखना ही बंद हो जाएगा आपका कि सामने वाला व्यक्ति भी कुछ ठीक है कि नहीं है। बस अपने व्यक्ति की सहायता के चक्कर में खुद अपने ऊपर बहुत कुछ बुरा करवा लेते हो। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में दर्शकों, केतु ग्रह का ही सेकंड हाउस में दूसरा रूप होता है, उसको अपनाने की कोशिश करो ना। यानी कि
किसी की भी सहायता करने से पहले लॉजिकल एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ो। आपको थोड़ा संयम तो बना के रखना पड़ेगा, एकदम से अपनी ऊर्जा को रोकना तो पड़ेगा कि हम गलत दिशा में इस्तेमाल ना करें, लेकिन रोकने के लिए भी तो कुछ सोचोगे। तो वो यही सोचो कि हमें तो दोनों पक्षों से बैठकर बीच में मीडिएशन का रास्ता निकलवाना है, किसी भी तरह से अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल नहीं होने देना, यह आपको कोशिश करनी है। अब तीसरे हाउस में अगर केतु ग्रह बैठे हैं तो ऐसे में क्या चुपचाप करवाते हैं। दर्शकों, आप जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में अपनी पूरी मेहनत के साथ लगे होते हो, केतु ग्रह बहुत कोशिश करते हैं यहाँ पर कि आप उसे बीच मझधार में छोड़ दो। इसका मतलब यह रहा कि अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं अगर किसी को होता है तो उसके तीसरे हाउस में केतु होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अधूरा ज्ञान हुआ क्यों? इसलिए हुआ दर्शकों, क्योंकि किसी की बातों में आ गए, किसी की बातें सुन ली, अपने ही चॉइसेस के, अपने ही डिसीजंस पर शक करने लगे। तो इसलिए केतु थर्ड हाउस में होना, तो अपने काम को पूरा करने की आदत बनाओ, यही ध्यान रखना है आपको। यानी ऐसे में करना यही है कि जिस टारगेट पे जा रहे हो पहले उस टारगेट को अचीव करो, उस टारगेट की तरफ फुल कंसंट्रेशन लेवल बना के रखो। तो यही केतु ग्रह आपके साथ चुपचाप कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लो चीजों को, पहले एक टारगेट कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ जाओ। आधे में छोड़ने की आदत पड़ गई ना तो पूरी जिंदगी थर्ड हाउस में बैठे केतु ग्रह आपकी लाइफ में अधूरापन ही भर देंगे। केतु ग्रह अगर फोर्थ हाउस में है, चतुर्थ भाव में है, ऐसे में केतु ग्रह चुपचाप क्या करते हैं। दर्शकों, यहां बैठकर केतु ग्रह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें दे देना चाहता हूं, उसके प्रति तुम कुछ भी ऐसा कर सकते हो जो अनएथिकल होगा। यानी केतु ग्रह आपको मजबूर करते हैं अनएथिकल चीजों की तरफ बढ़ने के लिए। इसके कारण कई बार अपने ही परिवार में शर्मिंदा होना पड़ जाता है, जबकि पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, लेकिन अपने लिए या अपनों के लिए चीजों को ग्रहण करना, चीजों को लेने के चक्कर में कुछ गलत स्टेप्स उठ जाते हैं, और वह गलत स्टेप्स सही में उस सुख को भोगने भी नहीं देते। कहने का मतलब, केतु ग्रह चुपचाप मन में घुसकर कहते हैं, अरे क्या अच्छा बुरा, सारी दुनिया करती है, तुम भी कर लो, किसको पता लगेगा। केतु ग्रह की इस चालाकी में मत आना, दुनिया का तो पता नहीं, आपका किया हुआ ऐसा अनएथिकल कार्य सबको पता लग जाएगा और आप पूरी तरह से एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे। तो ऐसे में क्या करें? शॉर्टकट मत लीजिए, समय लंबा लग सकता है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, लेकिन केतु ग्रह वही बात आपके कानों में नहीं डाल रहे हैं, जबकि वह एक तरीके से दूसरा स्वरूप भी रखते हैं। वह यहाँ बैठकर कहते हैं कि अगर तुमने इस तरह की संयम शक्ति के साथ लॉन्ग रास्ता पकड़ लिया तो जो सुख मिलेगा ना वो भी लॉन्ग समय तक भोगोगे। लेकिन केतु ग्रह समझाते नहीं है ना, अजीबोगरीब तरीके हैं, इसलिए ही आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे में क्या करें। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, शॉर्टकट नहीं लेना है अगर केतु ग्रह फोर्थ हाउस में है तो। अब केतु ग्रह अगर आपके पंचम भाव में बैठे हैं, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, ये तो पढ़ाई लिखाई का हो गया, अध्ययन का हो गया, कुछ ऐसी नॉलेजेस का हो गया जो डिफरेंट लाइफ में हमें काम आएगी। दर्शकों, यहाँ केतु ग्रह कहते हैं पंचम भाव में बैठकर कि मैं तुम्हारे को बहुत ज्यादा नॉलेज दूंगा। लेकिन कई बार होता है ना, इंसान को सिर्फ किताबी ज्ञान हो और रियल लाइफ में कुछ ना करना आता हो, तो ऐसी नॉलेज का क्या करेंगे। बस चुपचाप केतु ग्रह यहाँ पढ़ते हुए आपसे कहते हैं, अरे रट लो, क्या फर्क पड़ता है, असली काम तो मार्क्स का है, दुनिया तो मार्क्स देखेगी, क्या कोई पूछ रहा है कि तुम्हें नॉलेज है कि नहीं। इस भ्रम जाल में फंसना नहीं केतु ग्रह के। यानी सीधी बात करूं, क्या करना है ऐसे में, आपको नॉलेज थ्योरेटिकल भी होनी चाहिए और उसी चीज की एप्लीकेटिव नॉलेज भी होनी चाहिए। एक बात बताइए, आज आप सिर्फ मार्क्स के बारे में ही लगे रहोगे, कल यही नॉलेज के आधार पे काम नहीं करना क्या? काम करोगे तभी तो पैसा मिलेगा। तो जो मार्क्स है ना वो फिर भी कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, पर मनी कैसे एडजस्ट करोगे? यानी सामने वाला व्यक्ति आपसे कहेगा ऐसे करके दिखाओ, वो तो आता नहीं, थ्योरेटिकली आता है,
तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यानी सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं रहो, प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई कैसे करना है यह भी आप करो। अगर केतु ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं फिर वह चुपचाप आपके साथ कोई खेल नहीं कर पाएंगे। संक्षिप्त में बता रहा हूं दर्शकों, बहुत विश्लेषण देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। हर भाव में केतु ग्रह का अलग अलग वीडियो उपलब्ध है जो आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। पसंद आएगा तो उन्हें भी लाइक जरूर कीजिएगा। अब अगले स्टेप पर, केतु ग्रह 6th हाउस में बैठे हैं तो ऐसे में क्या परिस्थिति हो जाती है। कई बार इंसान अपने सीक्रेट्स को अपने मन में नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि केतु ग्रह 6ठे भाव में बैठकर बिना वजह ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि क्या मन में रखना। बता दो सबको तुम्हें क्या आता है, बता दो तुमने कैसे अचीव किया था, सिखा दो सारी दुनिया को अपने ट्रेड सीक्रेट्स, सबको सब कुछ बता दो, कहीं कुछ नहीं छुपा हुआ है। ऐसा भ्रम जाल बना देते हैं जिसके कारण आप बोलते चले जाते हैं और उस लिमिट से, दायरे से भी बाहर चले जाते हैं कि व्यक्ति आपके काम धंधे को छीन लेते हैं आपसे। यानी जिस चीज का एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था वह दूसरे छीन कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो सबको सब कुछ बता दिया, किसी तरह का कोई ट्रेड सीक्रेट रखा ही नहीं। जिस प्रोजेक्ट में आपने महीनों और वर्ष लगाए थे उसमें किस तरह से काम किया दूसरे को बता दिया, उसने फटाफट अपना काम निपटाया और लोगों के सामने पेश कर दिया। क्या फायदा हुआ? तो क्या करें फिर ऐसे में? 6ठे भाव में केतु ग्रह है ना, तो याद रखो कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, कहते हैं भाई ऐसा, पर क्या नहीं सिखाया? पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। वैसे पेड़ पे चढ़ जाता है शेर, लोगों ने देखा होगा, पर यह कहावत के रूप में है कि सिखाते हुए उस लिमिट के दायरे से बाहर मत जाओ जब आपका ही फैक्टर रिस्की हो जाए। तो ये बात सीधी सीधी उन पर अप्लाई होती है जिनके केतु 6th हाउस में है कि थोड़ा सा तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा अपने बोलने, सिखाने, बताने, कहने और समझाने के अंदाज पर। चलिए, केतु अगर 7th हाउस में बैठे हैं तो क्या है, यहां पर कैसे चुपचाप कुछ कर पाएंगे। देखिए, 7th हाउस तो जीवन साथी का होता है, विवाह, मैरिज, जीवन साथी, यही बातें हैं ना। तो केतु 7th हाउस में कहते हैं चुपचाप मैं तुम्हारी मैरिड लाइफ को कैसे खराब करूंगा और तुम क्या ध्यान रखो। वो ऐसे खराब करेंगे कि आपको अपने जीवन साथी के साथ समय बिताते हुए भी ऐसा लगेगा कि सामने समय बिताया नहीं जा रहा। यानी आप जब समय बिता रहे होंगे अपने जीवन साथी के साथ, तभी एकदम से कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएगी। कॉल नहीं भी आई तो मन कहीं और लगा हुआ है, बात वहीं कर रहे हो, देख वहीं रहे हो, जीवन साथी से बातचीत भी कर रहे हो, लेकिन दिमाग कहीं और दौड़ता रहेगा। यानी जहां हो वहां नहीं हो, और जहां नहीं होना चाहिए मन वहां पर है। इसका मतलब अजीब सी स्थिति हो गई। बिल्कुल यही अजीब सी स्थिति केतु ग्रह 7th हाउस में बैठ के कराते हैं और जीवन साथी सवाल उठाना शुरू कर देता है। जीवन साथी कहता है घूमने आए ही क्यों थे? अगर मन नहीं था तो आप ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करो, और ट्रिप पे फिजिकली हो पर मेंटली हो भी नहीं तो फैमिली और जीवन साथी तो नाराज होंगे ही होंगे ना। 7th हाउस का केतु ऐसा ही कराता है। कई बार जीवन साथी ये भी पूछता है सिर्फ लॉन्ग ड्राइव का ही मन था, कहीं ना कहीं पहुंचकर एक तरीके से लाइफ को एंजॉय करने का कोई मन नहीं था? ड्राइवर हो क्या, सिर्फ व्हीकल चलाने का ही मन है? इतने कठोर शब्द इस्तेमाल कर देता है कभी कभी आसपास का व्यक्ति, फैमिली लाइफ में जीने वाला व्यक्ति। लेकिन कब? जब आपका केतु 7th हाउस में आपसे ये सब करवाता है। तो क्या करें फिर? एक प्लानिंग और स्ट्रक्चर के साथ चलने की आदत बनाओ। केतु 7th हाउस के अंदर आपको प्लानिंग करने से रोकेंगे नहीं, लेकिन आप क्या करते हो जब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हो तब भी 2 जगह दिमाग रखते हो, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसलिए जब आप प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखोगे तो 7th हाउस के केतु को चुपचाप ऐसा नुकसान करने नहीं दोगे, और फैमिली, जीवन साथी को भी शिकायत नहीं होगी। फिर एक बार में एक ही जगह रहोगे, 2 जगह डाइवर्ट नहीं होंगे। सुनना बहुत सरल लग रहा है, लेकिन करना उसको बहुत मुश्किल होता है जिसके जहां पर इस तरह से केतु ग्रह होते हैं। तो कमेंट करते रहिए कि छोटी छोटी बातों में हम फंस जाते हैं और जिंदगी में ये बड़ी बड़ी बर्बादी का कारण बन जाता है।
कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिससे दूसरे लोगों को विश्वास बने। चलिए कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। केतु अष्टम भाव में है, 8th हाउस में है, यहां पर क्या करेंगे? देखिए, जिम्मेदारी का एहसास अगर इंसान के अंदर से खत्म हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि घर गृहस्थी हो या काम धंधा हो, सभी जगह जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ती हैं। केतु अष्टम भाव में बैठकर कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि चुपचाप आपके अंदर से जिम्मेदारी का एहसास खींच लेते हैं। जब जिम्मेदारी का एहसास खींच लेंगे तो आप कुछ उल्टा सीधा करना शुरू कर दोगे। थोड़ा बहुत इस तरह से सिर्फ काम करोगे जो अपना अपना और अपना फायदा दिखेगा। इसके कारणवश दूसरे के फायदे के लिए कर भी रहे होंगे, पर उसको ऐसा लगेगा आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो। यानी एक कंफ्यूजन रिश्तों में पैदा हो गई। ये रिश्ते कौन से हैं? सिर्फ पर्सनल लाइफ के रिश्ते नहीं हैं, काम धंधे के भी रिश्ते हैं। ऐसे में क्या करें अगर केतु के चुपचाप बर्बाद होने से बचना है? तो हर चीज ना दुनिया को साफ साफ दिखा कर करो। यहां पर छुपाना नहीं है। केतु ये कहते हैं कि यहां पर छुपाना है तो अपनी क्वालिटीज को कुछ सीक्रेट बना लो, मना नहीं करते। लेकिन आप जो प्रोसेस कर रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें कर रहे हो, उसमें दुनिया को बता दो, लोगों को बता दो, कंपनी को बता दो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बता दो कि आप स्टेप बाय स्टेप कर क्या रहे हो, जिससे लोगों को पता लगे कि आप कहां तक कितना कर चुके हो उनके लिए। दिखावा नहीं, दिखाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। यानी दिखावा वो जिसमें शो ऑफ होता है, वो नहीं करना। दिखाना कि मेरे को 10 में से 5 पॉइंट मैं कर चुका हूं या कर चुकी हूं, इसलिए यहां तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अर्थात अष्टम भाव के केतु ग्रह कहते हैं स्टेप बाय स्टेप काम को कंप्लीट करो, लोगों को बताओ जिनके लिए कर रहे हो, जिससे उन्हें यह एहसास हो कि आप कुछ कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज उन्हें लगेगा कि आप गैर जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं वह आपसे अपने प्रोफेशनल या पर्सनल रिश्ते तक तोड़ सकते हैं। इसलिए इस तरह की सीक्रेसी मेंटेन मत कीजिए कि जब पूरा होगा तब बता देंगे। अरे भाई, जब तक पूरा होगा तब तक सब कुछ बिगड़ जाएगा और केतु चुपचाप बर्बाद कर चुके होंगे। समझिए मेरी इस बात को। चलिए, केतु अगर आपके 9th हाउस में बैठे हैं, यानी ये तो भाग्य स्थान हो गया, मानता हूं अच्छा फल देंगे। लेकिन आज तो वीडियो इस टॉपिक पर है ही नहीं। आज तो इस टॉपिक पर है कि कहां बैठकर, और हमेशा केतु की आदत होती है चुपचाप कुछ करने की। तो भाग्य स्थान में क्या चुपचाप करेंगे? यहां पर कराएंगे वैचारिक मतभेद। यानी केतु ग्रह आपको खूब नॉलेज देंगे। आप अपनी नॉलेज के आधार पर चुपचाप आपके मन में प्रवेश कर जाएंगे केतु ग्रह, जो सख्त शब्दों में कहूं तो घमंड होगा। यानी ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? केतु ग्रह आपकी नॉलेज का टकराव ऐसे ऐसे लोगों से करा देंगे जो आपसे अधिक अनुभवी होंगे, अधिक ज्ञान रखते होंगे, लेकिन फिर भी संयम रखते होंगे, और आपके अंदर अपनी नॉलेज का घमंड दिलाकर चुपचाप बर्बादी की राह पर ले गए ना। यानी जो चीजों का आपका फायदा हो सकता था, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन ले सकते थे, आप बहुत ज्यादा लोगों की नजरों में नाम कमा सकते थे, सिर्फ घमंड फील कराने के कारण लोगों को महसूस दे जाता है जब आप घमंड में कुछ बोलते हैं। तो वैसा जब महसूस देगा तो कोई क्यों अप्रिशिएट करेगा? क्यों कोई आपसे लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशंस रखेगा? केतु ग्रह ने कर दिया ना चुपचाप बर्बाद, सब कुछ आने के बावजूद। तो ऐसे में घर में भी वैचारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं और समाज में भी। तो क्या करें? इसका तो सरल उत्तर है, आप खुद ही समझते हैं। नॉलेज को नॉलेज ही रहने दो, उसको घमंड में तब्दील मत करो। अब आप चलो कहेंगे आचार्य जी, जब केतु के मन में है तो कैसे नहीं होगा? केतु और कर्म का बहुत पुराना रिश्ता है। यानी केतु एक तरफ से ऐसा करते हैं और फिर हम पर हंसते हैं, पर दूसरी तरफ से वह आशीर्वाद भी देते हैं कि कर्म योगी बनो। यानी केतु आपको कर्म करने से रोकते नहीं हैं, सिर्फ थोड़ा सा पथ भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे सही ट्रैक का आपको पता लगे। अब अगर बात समझ में आ गई है ना, तो आज से ही ईगो को डाउन कर लो और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। वहां कुछ नहीं कह रहा मैं। यानी अगर कोई बिना वजह ही सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपकी आ रहा है तो बिल्कुल रिवर्ट बैक कीजिए, पलट के जवाब दीजिए। लेकिन ईगो में नवंत भाव के केतु कहते हैं कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं चुपचाप बर्बाद करता रहूंगा।
अब तो 10th हाउस के केतु की बारी आ गई, यानी कर्म स्थान में ही केतु बैठे हैं। और अभी कुछ पल पहले ही बोला कि केतु और कर्म का तो संबंध होता है, तो यहां पर क्या गड़बड़ हो जाएगी? यहां पर चुपचाप क्या करेंगे? यहां पर केतु ग्रह चुपचाप आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनवाएंगे। ये क्या बात हुई? हम तो बहुत अच्छे से कर्म करते हैं, पूरी ईमानदारी से कर्म करते हैं, कहीं किसी को कोई नुकसान देने की कोशिश नहीं करते, और हम कहते भी यही हैं कि जो है ईश्वर की मर्जी है, इस चीज को छीन कर अगर मैं ले भी जाऊंगा या ले भी जाऊंगी तो उससे क्या फायदा होगा, ईश्वर सब देख रहा है। ऐसा मानते हुए भी चलते हैं, तब भी क्या पीठ पीछे लोग बदनाम करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। केतु ये चुपचाप इसलिए करवाते हैं दर्शकों कि यहां पर 10th हाउस में बैठ के केतु ग्रह आपसे कहते हैं कि आप किसी भी जगह पर जब अपना कोई रोल प्ले कर रहे होते हो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में हो, चाहे रियल लाइफ में हो, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, वहां पर आपको कम बोलना है। यानी ये रूल बना लो। मैंने दोनों बातें इकट्ठी बता दी आपको कि कैसे वो केतु ग्रह करते हैं और आपको भी क्या करना है। केतु ग्रह ज्यादा बुलवा कर आपकी करी हुए काम को भी बर्बाद कर देते हैं। यानी अगर आप कुछ बोलते हैं, शुरू करते हैं ना, ज्यादा बोलना शुरू करते हैं, तो ऐसे में होता क्या है, लोग पीठ पीछे मजाक बनाते हैं कि ये इंसान बोल क्या रहा है और करता क्या है। एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन आप बोल ऐसे रहे हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं। केतु के 10th हाउस में बैठा हुआ प्रभाव है ये। जब चीज पसंद ही नहीं है करनी, तो बोल क्यों रहे हो? सामने वाला तो सोचेगा ना, मजाक ही बनाएगा कि दम तो इसमें है नहीं, जुबान देखो कितनी चलाते हैं। बस इस तरह से कह रहा हूं, जो करना ही नहीं चाहते उसे बोल क्यों रहे हो? यही बात ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य यही है कि कम बोलने का मतलब ये नहीं बोलना बंद कर दो। बात वही है, जो मन में है वही जुबान पे लाओ, जो मन में नहीं है उसे जुबान पे लाते ही क्यों हो, वो फिर एक तरह का शो ऑफ हो जाता है। और यहाँ इस तरह से केतु कर्म स्थान में बैठकर चुपचाप फिर बर्बाद कर देते हैं आपकी इमेज को। चलिए केतु 11th हाउस की बात करते हैं। एकादश भाव में केतु ग्रह बैठे हैं तो क्या चुपचाप करेंगे? मन में चुपचाप अमीर बनने का ख्वाब सजा देंगे। ये तो सबके मन में होता है, पैसा तो सबको कमाना है, बिल्कुल कमाना है, लेकिन चुपचाप अमीर का मतलब समझ रहे हैं आप? यहां पर यह है कि आप कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हो सकते हैं जहां पर आपको लगे अरे 2 रुपए लगाओ, 4 रुपए कमाओ, 8 रुपए कमाओ, 10 रुपए कमाओ और किसी को पता भी मत लगने दो। इस तरह के कार्यों में केतु ग्रह आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार इस तरह के कॉन्टैक्ट्स भी बना देते हैं या बनवा देते हैं। सावधान, बहुत सावधान। ये केतु ग्रह चुपचाप बर्बाद कराना चाह रहे हैं। बहुत सारी ऐसे काम हो सकते हैं जिसके कारण आपका पैसा बर्बाद हो जाए, आपकी खुद की कमाई हुई संपत्तियां कर्जे में बदल जाएं, आप खुद पूरी तरह से चक्री में फंस जाएं पैसे के फ्लो को लेकर। ऐसे में परिवार भी हाथ से जाएगा, समाज भी हाथ से जाएगा, सम्मान तो चला ही गया। यानी केतु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चुपचाप बर्बाद करूंगा अगर तुम 2 दूनी 4 के चक्कर में लगे रहे। तो इसका भी सीधा सरल जवाब है, क्या नहीं करना? सीधा सीधा लर्निंग अर्निंग करते रहनी है। करो, काम करो, प्रॉफिट लो, कौन मना करता है। लेकिन दर्शकों, कभी भी बिना कुछ सीखे सिर्फ इसलिए हम उस काम को 2 दूनी 4 कर लें कि वह तो सभी करते हैं, मत करो भाई। आप इस तरह के स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर फंस जाओगे। ये स्पेकुलेशन से बच के चलना। यह स्पेकुलेशन जिसे आप फ्लक्चुएशन कह रहे हैं कि आचार्य जी ये तो मार्केट में चलता रहता है उतार चढ़ाव, ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, पर आप उतार चढ़ाव में नहीं प्ले कर रहे, आपने सीखा कुछ नहीं है, आप उसको जिस तरह से कर रहे हैं उसे गलत शब्दों में एक नशा ही कहा जाता है। तो उसके कारणवश केतु चुपचाप बर्बाद कर देंगे। तो इस नशे से दूर रहिएगा और यह फिर चुपचाप कर्जा करा देगा आपको। अब अंतिम भाव यानी कि द्वादश भाव के अंदर केतु ग्रह बैठे हैं तो चुपचाप कैसे बर्बाद करेंगे? अरे भाई कमाल हो गया, 12th हाउस में केतु तो मोक्ष का कारक कहे गए हैं,
हम तो मोक्ष के चक्कर में लगे हुए थे, हमें तो मोक्ष मिल जाएगा, हम तो 12th हाउस के केतु के साथ पैदा हुए हैं, ऐसा ही सोच रहे थे। और आप हैं कि आचार्य जी कह रहे हैं कि चुपचाप बर्बाद कर देंगे। एक बात बताइए दर्शकों, कर्म और भक्ति दोनों को ही वैल्यू दी गई है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं अगर सिर्फ कोई ऐसा कार्य करना है जिसके अंतर्गत आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं निकल जाओ, और जो सब कुछ छोड़ रहे हो ना आप, वो आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं। अगर आप फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद आगे जाते हैं तो जिंदगी सक्सेसफुल होगी। या फिर आप शुरू में डिसाइड कर लेते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक राह पर चलेंगे, हम सिर्फ समाज का भला करेंगे, तो एक तरीके से कुछ अन्य जिम्मेदारियां खड़ी ही नहीं होंगी। लेकिन आपने गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी स्टैंड कर ली और फिर वह पूरी भी नहीं कर रहे हैं, तो केतु ग्रह चुपचाप आपको बर्बाद कर देंगे। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब आध्यात्मिकता की राह पर ना जाएं। बिल्कुल जाइए ना, कौन मना करता है, पर यहाँ गृहस्थी और आध्यात्मिकता को संतुलन में लाना ही पड़ेगा अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं। वहां पर बैठे बैठे आप सिर्फ अगर ये सोचते रहेंगे कि हम तो मोक्ष के कारक केतु ग्रह 12th हाउस का भाग लेंगे, तो भूल जाइए। केतु ग्रह 12th हाउस में बैठकर चुपचाप ऐसे बर्बाद करते हैं कि आपको ना काम में मन लगने देंगे। आप कहेंगे हमें तो पता नहीं क्या करना है, हमें तो कहाँ जाकर तपस्या करनी है, हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है, हम ये सब तुच्छ गृहस्थी में क्यों पड़े रहें। जिम्मेदारियों से भगा देते हैं, सीधी बात कह रहा हूं। और दुनिया पूरी तरह से गैर जिम्मेदार मानती है। पैसा बर्बाद करते हो, गलत संगति में भी पड़ सकते हो, और कहीं ना कहीं ऐसी राह पर चल सकते हो जहां पर दुनिया कहेगी यह व्यक्ति शून्य है। कठोर शब्द हैं, अनेक तरह के कठोर शब्द हैं, मैं मानता हूं और क्षमा भी चाहता हूं इस बात की। लेकिन मेरा बताने के पीछे मोटिव यही है कि ऐसे में क्या करें, गृहस्थी और आध्यात्मिक ज्ञान का संतुलन बना लीजिए। फैमिली के साथ जाइए, अकेले कहीं जाना है जाइए, तीर्थ स्थानों पर अलग अलग तरह का ज्ञान लीजिए, लेकिन जो अपना कर्म है ना उसे भी निभाइए। तो फिर केतु ग्रह की ये चाल आप चलने नहीं देंगे, और फिर सही में केतु ग्रह आपको एक मोक्ष कारक परिस्थिति प्रदान करेंगे। उनकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर मन में शांति मिलेगी, परंतु कर्म के पश्चात। दर्शकों, सभी भाव में विश्लेषण तो दिया है, कैसा लगा, आपका अनुभव क्या है ये भी बताइएगा, और वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।